आज का दिन उन वीर सपूतों को सलाम करने का दिन है जिन्होंने देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। भोपाल में आयोजित पुलिस स्मृति दिवस पर प्रदेश के शहीद 11 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस बल के योगदान को याद करते हुए कहा कि विपत्ति के समय सबसे पहले याद पुलिस ही आती है। देखिए खास रिपोर्ट। पुलिस स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री ने शहीद 11 पुलिसकर्मियों को किया नमन। सीएम बोले, विपत्ति में याद आती है पुलिस। 3 साल में हर साल 7,500 पदों पर भर्ती। नक्सलवाद के उन्मूलन का संकल्प। मोहन बोले, शहीद परिवारों के साथ सरकार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद 11 पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, गृह मंत्री, डीजीपी और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। साल 2024-25 में ड्यूटी के दौरान शहादत देने वाले 11 पुलिसकर्मियों को याद किया गया। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का हमारा दिन वीरों को स्मरण करने का दिन है। देश की एकता, अखंडता के लिए अपने कर्तव्य पथ पर प्राण गंवाए 10 पुलिस वीर जवानों ने चाइना के कायराना हरकत के जवाब में अपनी जान को गंवाया। परिवार में से कोई जाता है तो दुख होता है। सर्ग किया है, जैसा कि डीजी साहब ने बताया, 21 अक्टूबर 1959 की वह ठंडी सुबह की याद, और बाद में देश ने उस बात को जाना जिसकी शुरुआत लद्दाख से। भारत में हमारे 10 वीर जवानों की शहादत के बाद चाइना का रुख भारत के लिए क्या है, इसको संक्षेप में समझने के लिए संकेत में वो 10 हमारे वीर पुलिस जवानों ने जो शहादत दी, वो 10,000 जवानों के चाइना के एक तरह से उनके कायराना हरकतों का जवाब था। जिस चुनौती के साथ उन्होंने मुकाबला किया और अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, पूरा देश नमन करता है। 1962 तक आते आते चाइना की हरकतों का परिणाम क्या रहा, यह तत्समय के लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में घटित घटना के बाद हमारे लिए देश ने पुलिस स्मृति दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद करने की परंपरा प्रारंभ की, और ये प्रत्येक वर्दीधारी के लिए प्रेरणा का पुंज बना, स्मृति दिवस बना। मैं आपके इस बलिदान को, त्याग को, एक तरह से ये हमारा सबसे बड़ा त्योहार है। परिवार से हम में से कोई जाता है तो कष्ट तो है, लेकिन इस चराचर जगत में अमर कौन है? हर एक किसी को जो आ रहा है वो जा रहा है, लेकिन हमारी कर्तव्य की बलिवेदी पर अपने आप को प्राणों का उत्सर्ग कर दे, ये उनका सौभाग्य है, और हमारे बीच से गुजरे ये हमारा दुर्भाग्य है। लेकिन हमको ये प्रेरणा सदैव इसी प्रकार से प्राप्त होती। हम आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से वो सारे परिजन बैठे हैं जिनके बीच में से उनके अपने गए, और हम भी उस परिवार का ही हिस्सा है।
ये हमारे परिवार के ही एक प्रमुख व्यक्ति का जाना, 11 जवानों का बीते 1 वर्ष में हम में से जाना, ये हम सबके लिए कष्ट तो है, लेकिन हमारे लिए ड्यूटी के भाव से, सरकार की दृष्टि से, व्यवस्थाओं के समर्पण से ये हमारे लिए एक गर्व का क्षण भी है कि हम अपने जवानों का उनकी भावनाओं के सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य के उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर वो अपनी ड्यूटी करते हुए सदैव हमको प्रेरणा देते रहेंगे। मैं उनके लिए नमन करता हूं, उनका स्मरण करता हूं और स्मृति दिवस पर ये धीमी परेड के माध्यम से सच में हम सब उनको नमन कर रहे हैं, उनको स्मरण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और ऐसे में हमारे बीच पुलिस बल की सतर्कता, अनुशासन और समर्पण का ही प्रतिफल है कि हमारे अपने आदर्श वाक्य देशभक्ति और जनसेवा को हमारे पुलिस जवान चरितार्थ कर रहे हैं। प्रदेश के लिए हम सब बहुत सारे प्रकार से आज उनको स्मरण भी करते हैं और उनकी अपने कारण से प्रदेश में हमारी चाहे नक्सलवादी समस्या हो, माफिया विरोधी कार्रवाई हो, साइबर अपराध पर नियंत्रण का मामला हो, महिला सुरक्षा हो, तकनीकी नवाचार हो, जन जागरूकता अभियान हो, प्रत्येक अभियान की सफलता में अगर कोई दृढ़ता के साथ अपनी ड्यूटी करते दिखाई देते हैं, हमें गर्व है। वो हमारे पुलिस जवान और अधिकारीगण हैं। आप ही के कारण से अपराधियों के हौसले पस्त होते हैं और सुशासन की स्थापना होती है। जब हम आपको अपने कर्तव्य के इस मार्ग पर ले जाते हैं तो इसके भाव से मैं कुछ उल्लेखनीय घटनाओं का भी उल्लेख करना चाहूँगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के अंतर्गत बीते वर्ष 1.5 करोड़ के इनामी 10 नक्सलवादियों का भी आपने समापन करते हुए हमारा मान बढ़ाया है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट के आरोपी की गिरफ्तारी हो या आतंकवादियों तत्वों पर कड़ी कार्रवाई, ये सब। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब भी कोई विपत्ति आती है, पुलिस ही सबसे पहले याद आती है। मिशन कर्मयोगी के तहत पुलिसकर्मियों के लिए प्रशिक्षण और जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि एक पुलिस जवान ने CPR देकर विधायक मधु वर्मा की जान बचाई थी। ये सिर्फ एक उदाहरण है कि किस तरह पुलिस हर संकट में सबसे पहले आगे आती है। आपके उत्कृष्ट, उम्दा और पराक्रमशाली उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2026 तक नक्सली मूवमेंट का उन्मूलन का जो संकल्प लिया है, मैं आपके भरोसे से कह सकता हूँ, मध्य प्रदेश तो आप पे भरोसा है, देश पर आपका भरोसा है। निश्चित रूप से हम मार्च 2026 तक इस टारगेट में सफल होंगे। बालाघाट में पुलिस ने एकल सुविधा केंद्र जहां शुरू करके लोगों के दस्तावेज जमा कर आवेदन लेकर के उनकी सुरक्षा और विकास का मजबूत एक माहौल जो बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। अवैध हथियारों के निर्माण, संग्रहण और तस्करी के विरुद्ध पुलिस द्वारा लगातार जो सघन अभियान चलाए जा रहे हैं, गो तस्करी और गोवध करने वालों पर भी जो पुलिस के माध्यम से प्रशासन की सख्ती हो रही है, ये प्रशंसा के लिए योग्य है। पुलिस के सृजन कार्यक्रम ने बाल संरक्षण, आत्मरक्षा और सशक्तिकरण को एक नई परिभाषा दी है। मैं आपकी कम्युनिटी पुलिसिंग के रूप में भी पुलिस के साथी जो आज अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जिनके कारण से झुग्गियों में किशोर किशोरियों को गुड टच, बैड टच, यौन हिंसा की रोकथाम, बाल अधिकार, पोषण, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा, ऐसे प्रत्येक विषय में प्रशिक्षण देकर के जो आप भूमिका निभा रहे हैं, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। डिजिटल युग में चुनौतियाँ अपार हैं, ऐसे में इनसे निपटने के लिए साइबर सेल, साइबर फॉरेंसिक, डेटा एनालिटिक्स, GPS। देश और प्रदेश की सुरक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले ये जवान सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी। पुलिस स्मृति दिवस हमें याद दिलाता है, जब देश संकट में होता है तो सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात होती है हमारी पुलिस। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।